Good morning, everyone. Now, the next topic is digital to analog converter. A digital to analog converter can convert a digital signal into analog form. This is how a 4-bit digital input can be converted into analog form. There are many types of DAC. Usually 2 types are there: a binary weighted register and R2R ladder type. Here we use in DAC we use operational amplifier, registers and switches for conversion. Now let's start binary weighted registers. It uses a summing operational amplifier, op-amp or operational amplifier. Second thing is weighted register we use for distinguish each bit from the most significant bit to least significant bit. Third one is a transistor which is used as a switch between V reference and the ground. ठीक है, हम 3 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं: समिंग एम्पलीफायर, समिंग ऑपरेशनल ऑप-एम्प, देन स्विच की तरह हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे, देन वी आर गोइंग टू यूज़ रजिस्टर्स. So this is the diagram of binary weighted register. Here we are assuming it as a ideal operational amplifier. ठीक है, तो यहाँ पे no current into op-amp. नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ इस तरह का है. यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर में 2 टर्मिनल होते हैं, एक ये माइनस वाला और एक ये प्लस वाला. ठीक है, ये माइनस वाला जो टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, और ये दिस प्लस साइन जहाँ पे लगा है इसको हम बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. ठीक है, ये हमारे 2 इनपुट हैं यहाँ पे, इन्वर्टिंग टर्मिनल, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और यहाँ से हम मेज़र करते हैं आउटपुट. ठीक है, तो समिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, समिंग एम्पलीफायर में हो सकता है कि कोई एक इनपुट पे हम मल्टीपल एक इनपुट पे हम डिफरेंट ब्रांचेस में कुछ अप्लाई कर रहे हैं, इनपुट अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, और दूसरा जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने R2R, 4R, 2NR ये ऐसे डिफरेंट रजिस्टर लिए हुए हैं, और यहाँ पे हमने इनपुट अप्लाई किया हुआ है. ठीक है, इनपुट हमने कहाँ अप्लाई किया है, इस माइनस वाली टर्मिनल पे अप्लाई किया है, ये देखिए. ठीक है, यहाँ पे हमने इनपुट अप्लाई किया है, बट जो हमारा दूसरा टर्मिनल है इसको हमने क्या करके रखा है, इसको हमने ग्राउंड करके रखा है. ठीक है, दिस टर्मिनल इज ग्राउंडेड, और यहाँ पे हमने अप्लाई करके रखा है हमारा इनपुट. ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट में हमने अलग अलग ब्रांचेस ले लिए हैं ऐसे. तो ये क्या करेगा, ये एक समिंग एम्पलीफायर की तरह काम करेगा. ठीक है, जो नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल है माइनस साइन वाला, वहाँ पे जितने भी इनपुट्स हैं उनको सम कर देगा. तो ये कहलाता है हमारा समिंग एम्पलीफायर. ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, I इंटू RF. अब यहाँ पे माइनस साइन क्यों यूज़ किया है, माइनस साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे इनपुट कौन से टर्मिनल में अप्लाइड था, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे. तो जब भी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है तो यहाँ पे हम माइनस साइन यूज़ करेंगे. इसके अलावा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ले रहे हैं. ठीक है, मैंने एक चीज़ बता दी है, हम ऑप-एम्प यूज़ कर रहे हैं, ऑप-एम्प को हम एज अ समिंग एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल में सारे हम रजिस्टर्स अप्लाई कर रहे हैं. अब हम यहाँ पे जो रजिस्टर्स ले रहे हैं वो हम कैसे ले रहे हैं, हम ले रहे हैं पहला रजिस्टर,
पहला जो हम वैल्यू लेंगे रजिस्टर का वो हम लेंगे R, ठीक है। ये देखो पहला वाला हमने लिया है R, दूसरा हमने लिया है 2R, देन 4R, देन 8R, ठीक है। इस तरह से हम ले रहे हैं, मतलब हम जो रेजिस्टेंस ले रहे हैं उनकी वैल्यू हम इस तरह से ले रहे हैं। 2 raised to the power 0, देन 2 raised to the power 1R, 2 raised to the power 2R, ठीक है। 2 cube R, इस तरह से हम लेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 0 है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको लिखा R। नेक्स्ट है 2 raised to the power 1, तो इसको हमने लिखा 2R। 2 स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे 4R। तो इस तरह से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस मतलब 2 की पावर 0 से स्टार्ट होगा, तो 2 पे पावर्स के अकॉर्डिंगली हम इसमें रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा। नंबर ऑफ बिट जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे ले रहे हैं एक रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। हम इनपुट साइड में एक रेफरेंस वोल्टेज अज्यूम करके चल रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हम आउटपुट फाइंड आउट करेंगे। और हमने यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने ये दिख रहा है आपका स्विच, यहाँ पे हमने स्विच यूज़ किया है। ट्रांजिस्टर हम ले रहे हैं यहाँ पे एज अ स्विच, ठीक है। तो स्विच एक टाइम पे रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट होगा और इट मे बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है हमें यहाँ से देखो, ये जो लाइन दिख रही है ना, दिस इज़ फॉर ग्राउंड, ठीक है। और ये जो स्विच है ये या तो इस ग्राउंड वाली लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे या फिर रेफरेंस वोल्टेज से कनेक्ट हो जाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन द बिट, ठीक है। जो हमारा डिजिटल इनपुट है, हम अभी क्या करना चाह रहे हैं, इसमें डिजिटल इनपुट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एनालॉग आउटपुट में, ठीक है। तो हमारा इनपुट क्या है, डिजिटल है, मतलब बिट फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है। अगर हमारी बिट 1 है, ठीक है, इफ़ द बिट इज़ 1 देन दिस स्विच विल बी कनेक्टेड टू द रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है। ये स्विच ऐसे ऊपर साइड में कनेक्ट रहेगा। ये VR की एक लाइन है VR के लिए और एक लाइन है ग्राउंड के लिए, ठीक है। तो हमारा स्विच किस में कनेक्ट होगा, 1 है तो रेफरेंस वोल्टेज में कनेक्ट होगा, एंड इफ इट इज़ 0 देन इट विल कनेक्टेड टू द ग्राउंड लाइन। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अगर हमारी बिट हाई तो रेफरेंस वोल्टेज, बिट इज़ 0 देन ग्राउंड। तो ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्विच यूज़ किया, रजिस्टर्स यूज़ किए और ये हमारा ऑप एम्प यूज़ किया। रजिस्टर हम 2 की पावर्स में ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं वोल्टेजेस V1 थ्रू Vn आर ईदर V रेफरेंस इफ करस्पॉन्डिंग बिट इज हाई और 1, ठीक है, जो मैंने अभी बताया, और ग्राउंड इफ करस्पॉन्डिंग बिट इज लो और 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो R के साथ जो हम बिट ले रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं V1 V2 V3 अप टू Vn, हमने कुछ इस तरह से यहाँ पे लिया हुआ है। तो हम जो R के साथ V1 ले रहे हैं, तो ये V1 क्या है, ये V1 हमारी बिट्स हैं, ठीक है। V1 हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। उसी तरह से जो Vn होगी, जो लास्ट वाली बिट मिलेगी, जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस के साथ हम लेंगे, वो हमारी होगी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो ये मेरी हो गई MSB, यहाँ से हम लेंगे MSB और यहाँ से हम लेंगे LSB, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमने बोला हमें निकालना है आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, IRF, ठीक है, I इंटू RF। माइनस साइन है क्योंकि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड था, ठीक है। अब हमने RF लिखा। अब I क्या होगा, ये जो I है, ठीक है, I यहाँ जा रहा है, ठीक है, I यहाँ है, तो इसकी जो
अलग अलग ब्रांचेस से जो करंट आ रहा था हमें वो भी लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो ये सारे करंट हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा, V1/R, ठीक है। उसी तरह से यहाँ के लिए हो जाएगा V2/2R, V3/4R, ठीक है। KCL हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। जो नोड पे हम नोड वोल्टेज नोड करंट देखते हैं ना, इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू जो बाहर जा रहा है करंट उसके इक्वल होता है, ठीक है। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, यही होता है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ये वाला करंट था I, तो I हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, जो नोड पे आ रहे थे हम उनको ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया V1/R, V2/2R, V3/4R, और इसी तरह से चलता जाएगा V4/8R, है ना। इसी तरह से हम इसको लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये V1 मेरी हो गई MSB बिट और ये Vn इज LSB बिट, ठीक है। ये हम n बिट के लिए हम लेके चल रहे हैं अभी। तो अभी हम n बिट के लिए लेके चल रहे हैं इसे। अब नेक्स्ट है हमारा, इफ़ वी अज्यूम RF इज इक्वल टू R/2, ठीक है। हम RF को R/2 ले लें, RF को हम R भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने RF इज इक्वल्स टू, जो हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है, ये हमारा क्या है पीछे, RF जो है ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है। इस फीडबैक रेजिस्टेंस को हम R के इक्वल ही ले लें। कौन सा R, जो हम 2 की पावर्स में जो हम रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, है ना, वो वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू हम यूज़ कर लें अगर यहाँ पे। तो RF इक्वल्स टू R/2 ले लें। तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी, हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। क्या है हमारी इक्वेशन, -I RF, है ना। और यहाँ पे देखो क्या था, V1 RF इंटू V1/R, ठीक है। तो हमारा V1/R था, तो क्या हो गया, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, प्लस V2/4 प्लस V3/8 प्लस Vn/2n, ठीक है। तो हमने इस तरह से यहाँ पे एक इक्वेशन हम ले सकते हैं। अगर हम 4 बिट की बात करें, ठीक है, अभी तो हम यहाँ पे जो ले रहे थे ये हम n बिट के केस में ले रहे थे। अभी ये जो हम ले रहे थे ये हम n बिट के लिए बोल रहे थे। बट अगर हमें इफ़ वी वांट टू हैव अ 4 बिट DAC, ठीक है, 4 बिट DAC की हम बात करें तो हमारे पास कितनी बिट्स होना चाहिए, 4 बिट होना चाहिए, V1 V2 V3 एंड V4, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने B3 लिया है। आप चाहे तो V1 भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जो हमारी MSB बिट है, ठीक है, हमने लिखा V रेफरेंस B3 1/2 प्लस B2 1/4 प्लस B1 1/8 प्लस B0 1/16, ठीक है। दिस B3 correspond to MSB बिट नंबर 3 एंड B2 किसको करस्पॉन्ड करेगा, बिट नंबर 2 को। उसी तरह से ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, बिट नंबर 1 को, और ये हो जाएगा हमारा बिट नंबर 0 या LSB हम जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम जैसे यहाँ पे देख रहे थे ना, जो भी हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ऑप एम्प लिया, ये है मेरा RF। यहाँ से हम क्या लेते हैं, -VR लेते हैं, यही करते हैं, -VR लेते हैं।
ठीक है। अब डिफरेंट ब्रांचेस थी हमारे पास। अब अगर मान लो कि मैं एक 3 बिट का मैं एक डिजिटल इनपुट लेके चलूँ 0 1 0, ठीक है, 0 1 0। तो इसमें हमें क्या करना होगा, जहाँ भी 0 है, ठीक है, अगर मेरी MSB बिट 0 है तो हम स्विच को कहाँ कनेक्ट कर देंगे, स्विच को हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ। और अगर मेरी बिट 1 थी तो हम स्विच को कहाँ कनेक्ट करेंगे, रेफरेंस वोल्टेज के साथ। ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है। 0 है तो स्विच कनेक्ट होगा ग्राउंड के साथ, 1 है तो स्विच कनेक्ट होगा रेफरेंस वोल्टेज के साथ। ये चीज़ क्लियर है सभी को। ये देखो, अब ये जैसे हमने यहाँ पे यो लिया था, है ना, तो हम यहाँ पे V1 V2 V3 V4 की वैल्यू हम बिट फॉर्म में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट DAC, बाइनरी वेटेड टाइप। बाइनरी वेटेड टाइप हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी वेट्स ले रहे हैं रेजिस्टेंस के लिए, है ना। जो हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, 2 की पावर्स में ले रहे हैं, वेट्स फॉर्म में ले रहे हैं, बाइनरी वेटेड ले रहे हैं। 2 की पावर 0, 2 रेज़ टू दी पावर 1, 2 रेज़ टू दी पावर 2, 2 रेज़ टू दी पावर 3, इस फॉर्म में हम रेजिस्टेंस लेंगे, मतलब उतने टाइम्स हम रेजिस्टेंस लेंगे। अब नेक्स्ट है जो इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस तो इसका ये है कि कंस्ट्रक्शन इज़ सिंपल, ठीक है, तो कन्वर्जन यहाँ पे जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट है। बट इसका एक डिसएडवांटेज होता है, इट रिक्वायर अ लार्ज रेंज ऑफ रजिस्टर्स। लार्ज रेंज ऑफ रजिस्टर कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये 2 की पावर्स में रेजिस्टेंस इसमें रिक्वायरमेंट है ना। जितने नंबर ऑफ बिट बढ़ते जाएंगे उतनी लार्ज रेंज का रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें चाहिए रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हम 3 बिट ले रहे हैं, ठीक है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे रेजिस्टेंस, 2 रेज़ टू दी पावर 0R, 2 रेज़ टू दी पावर 1R, 2 रेज़ टू दी पावर 2R, ठीक है। बट अगर मैं 6 बिट ले लूँ या 8 बिट ले लूँ, ठीक है, तो 8 बिट के केस में हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 2 रेज़ टू दी पावर 0R से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, 2 रेज़ टू दी पावर 7R, ठीक है, मतलब 2 की पावर 7 टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उतना हाई रेंज का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा, और वो इतना हाई रेंज का हमें मतलब वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है यहाँ पे। दूसरी चीज़ है लो स्विच रेजिस्टेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, और इट कैन बी एक्सपेंसिव, इसलिए इसको यूजुअली कहाँ तक ही कंसीडर कर सकते हैं हम, 8 बिट रेजोल्यूशन के लिए ही हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, उसी तक लिमिटेड रहेगा ये। सो DAC बाइनरी वेटेड में इतना ही है।